बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई GDRFA का अब से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल टेस्ट रिजल्ट कबूल करने का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। दुबई के महकमा जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स GDRFA ने रिहायशियों के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। नए नोटिफिकेशन में रिहायशियों को आगाह किया गया है कि 14 फरवरी 2021 से हुक्काम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल टेस्ट रिजल्ट ही कबूल करेंगे। आमतौर पर रिहायशी वीज़े के इजरा के लिए मेडिकल टेस्ट रिजल्ट की प्रिंट की हुई कॉपी जमा करवाते हैं, ताहम अब 14 फरवरी से GDRFA मेडिकल टेस्ट की सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ही कबूल करेगा, जिसके लिए GDRFA मुतल्लिका डिपार्टमेंट के साथ 14 फरवरी से एक इलेक्ट्रॉनिक लिंक कायम कर देगा, जिससे मेडिकल टेस्ट की प्रिंट कॉपी निकलवाने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। ये इकदाम दुबई हुकूमत के दुबई को पेपरलेस इकानमी बनाने के विजन के मुताबिक है, जिसके मुताबिक 2021 के बाद दुबई के सरकारी महकमे का कोई मुलाजिम या सारिफ को सरकारी महकमे के साथ किसी काम के लिए कागज़ पर प्रिंट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तमाम काम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से सर अंजाम दिए जाएंगे। सरकारी दफातर में कागजात के इस्तेमाल को ख़त्म करने से दुबई हुकूमत के सरकारी दफातर में सालाना 1 अरब कागज़ों का इस्तेमाल कम होगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात में पुलिस ने अहम हिदायत जारी कर दी। अब इस खबर की तफसील। शारजा पुलिस ने इंसानी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए और कीमती जानों के ज़िया को बचाने के लिए नए अहकामात जारी किए हैं। ट्रैफिक हादसात के बायस हलाक होने से अवाम को बचाने के लिए शारजा पुलिस ने हिदायत की है कि मखसूस हालात में जैसे धुंध और आंधी या तूफान में ख़तरनाक और भारी ट्रक शारजा के अंदरूनी और बैरूनी शाहराहों पर सफ़र नहीं करेंगे। शारजा पुलिस के जनरल कमांड ने मुतनब्बे किया है कि मौसमियाती तौर पर नामवाफिक सूरत हाल में ताहुकुम सानी इन ट्रकों और भारी गाड़ियों पर पाबंदी होगी कि वो मरकजी शाहराहों पर सफ़र करें, क्योंकि इनकी वजह से मुख्तलिफ हादसात रोनुमा हो सकते हैं। ये इकदाम मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत की जानिब से अवाम को महफूज बनाने के हवाले से हिदायत का एक हिस्सा है, जिसके लिए वजारत दाखिला सरगर्दां है। शारजा पुलिस ने भारी गाड़ियों और ट्रक के ड्राइवरों से कहा है कि वो इस फैसले पर सख्ती से अमल पैरा हों और इन पर अमल करके दूसरों को महफूज बनाने के साथ साथ खुद को भी कानूनी मुश्किलात से बचाएं। पुलिस ने तस्दीक की है कि हुक्म अदूली की सूरत में वजारती करारदाद नंबर 178 का इतलाक होगा, जो महफूज और हमवार ट्रैफिक के निज़ाम से मुताल्लिक है। आर्टिकल 104 की शेख सी के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने की सूरत में 500 दिरहम जुर्माना होगा और लाइसेंस में 4 स्याह पॉइंट्स भी डाल दिए जाएंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात बगैर शादी के ताल्लुकात गैर कानूनी और जुर्म है। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कानून से मुताल्लिक आगाही के मुख्तलिफ मुहिम चलाए जाते हैं, जिसमें अवाम को कानून से मुताल्लिक बताया जाता है ताकि वो मुख्तलिफ पेचीदगियों से बच सकें। खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में किसी शख्स के साथ बगैर निकाह के जिस्मानी ताल्लुकात उस्तवार करना जुर्म था और मुत्तहिदा अरब अमारात के कानून के मुताबिक ये जुर्म समझा जाता था। ये 1987 के कानून के नंबर 3 के आर्टिकल 356 के मुताबिक है, जिसके मुताबिक इस्लामी रवायत के मुताबिक निकाह किए बगैर बाहिमी रजामंदी से भी जिस्मानी ताल्लुकात उस्तवार करना जुर्म है और इसके लिए 1 साल कैद की सज़ा होगी। अगर ये जुर्म किसी कम उम्र जिसकी उम्र 14 साल से कम हो उसके साथ किया जाए तो आर्जी तौर पर हिरासत में लिया जाएगा। अगर बगैर शादी के एक साथ रहा जाए तो इससे डिपोर्ट किए जाने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ये आर्टिकल 121 के मुताबिक है।
جس میں کوئی بھی غیر ملکی جو کسی بھی خاتون کے ساتھ غیر اخلاقی اقدام میں ملوث پایا گیا تو اسے عدالت ملک بدر کر سکتی ہے۔ ایسی کسی غیر اخلاقی اقدام کے لیے عدالت اپنے ثواب دیدی اختیارات کا استعمال کر کے اسے ملک بدر کر سکتی ہے۔ تاہم حال ہی میں متحدہ عرب امارات نے مختلف اصلاحات کا اعلان کیا، جس میں خواتین کے تحفظ، خودکشی، الکوحل کے استعمال اور اچھے شہری سے متعلق قوانین میں تبدیلی شامل ہے۔ ان اصلاحات میں غیر شادی شدہ افراد کا آپس میں رہنا بھی شامل ہے۔ اس لیے اگر دو غیر شادی شدہ افراد آپس میں مرضی سے رہنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہوگی۔ تاہم اگر کسی شادی شدہ شخص کے ساتھ رہائش پذیر ہونا جرم ہے۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے 4041 نئے مریضوں کی صحتیابی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحتیاب مریضوں کی کل تعداد 3,01,081 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 3,276 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 3,23,402 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 12 مریضوں کی فوتگی کا بھی ذکر کیا ہے، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 914 ہو گئی ہے۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی کل تعداد 21,407 ہو گئی ہے۔ وزارت نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد صحتیابی کی خواہش کی اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ صحت کے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور تمام احتیاطی اقدامات بالخصوص معاشرتی فاصلہ پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ دوستو، یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ملتے ہیں اگلی اپڈیٹ کے لیے، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔